power to take samples and procedure to be followed under Air Prevention and Control of Pollution Act। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंडर स्टेट बोर्ड या फिर उसके द्वारा एम्पावर्ड ऑफिसर के पास सैंपल्स लेने की क्या पावर्स हैं और सैंपल्स लेने के दौरान क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इस एक्ट के सेक्शन 26 में कहा गया है कि स्टेट बोर्ड या फिर उसके द्वारा एम्पावर्ड कोई भी ऑफिसर, उसके पास पावर है सैंपल्स लेने की। किस चीज़ का सैंपल लेने की? या तो एयर का सैंपल लेने की पावर है या फिर किसी भी चिमनी, फ्लू डक्ट या किसी और आउटलेट से निकलने वाले एमिशन की, निकलने वाले धुएं की, इन दोनों चीज़ों के सैंपल लेने की पावर स्टेट बोर्ड या फिर उसके द्वारा एम्पावर्ड ऑफिसर के पास है। ये सैंपल जो लिया गया है इसका एनालिसिस होगा, इसका टेस्ट होगा और फिर इसका रिज़ल्ट आएगा। यह रिज़ल्ट किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे तब तक एडमिसिबल नहीं होगा जब तक कि नीचे दिए गए प्रोविजंस को कंप्लाई किया जाए, नीचे दिए गए प्रोविजंस का पालन किया जाए। जब नीचे दिए गए प्रोविजंस का पालन किया जाएगा तभी यह रिज़ल्ट लीगल प्रोसीडिंग में एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल हो सकता है। क्या क्या प्रोविजंस हैं? जो व्यक्ति सैंपल लेने आया है सबसे पहले वह नोटिस देगा अपनी इंटेंशन का कि मैं जो सैंपल ले रहा हूँ ये एनालिसिस के लिए ले रहा हूँ, इसका एनालिसिस किया जाएगा। यह नोटिस वहाँ उस जगह के ऑक्यूपायर या उसके एजेंट को देना है और तभी के तभी देना है, देन एंड देयर। सैंपल जो लिया जाएगा ऑक्यूपायर या एजेंट इनकी प्रेजेंस में ही लिया जाएगा और इस सैंपल को एक कंटेनर में रखना है और उस कंटेनर को मार्क करना है, फिर उसको सील करना है और फिर दोनों ही लोग उस पर साइन करेंगे। जो सैंपल लेने आया है और ऑक्यूपायर या उसका एजेंट, ये दोनों लोग उस पर साइन कर देंगे कंटेनर पे, ठीक है। और फिर उस कंटेनर को स्टेट एयर लैब के पास भेज दिया जाएगा। अगर उस जगह का ऑक्यूपायर या एजेंट जानबूझकर एब्सेंट हो जाता है या फिर साइन करने से मना कर देता है तो जो व्यक्ति सैंपल लेने आया है वह खुद अपने साइन कर लेगा और गवर्नमेंट एनालिस्ट को राइटिंग में इन्फॉर्म कर देगा विलफुल एब्सेंस की और रिफ्यूज़ल टू साइन की, कि जो ऑक्यूपायर या उसका एजेंट था वह जानबूझकर एब्सेंट हो गया है या फिर उसने साइन करने से मना कर दिया है। यह बात वह गवर्नमेंट एनालिस्ट को राइटिंग में इन्फॉर्म कर देगा। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। स्टेट बोर्ड या फिर उसके द्वारा एम्पावर्ड ऑफिसर के पास सैंपल्स लेने की क्या पावर है और क्या प्रोसीजर फॉलोड होगा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंडर। इस एक्ट के सेक्शन 26 में कहा गया है कि स्टेट बोर्ड या फिर उसके द्वारा एम्पावर्ड ऑफिसर के पास पावर है सैंपल्स लेने की। किस चीज़ का सैंपल लेने की? एयर या फिर किसी भी चिमनी, फ्लू डक्ट या किसी और आउटलेट से निकलने वाले धुएं की। एयर और धुएं की, इन दोनों के सैंपल लेने की पावर है बोर्ड या फिर उसके द्वारा एम्पावर्ड ऑफिसर के पास। ये सैंपल जो होगा इसका एनालिसिस होगा, उसका रिजल्ट जो होगा तब तक किसी लीगल प्रोसीडिंग में एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल नहीं होगा जब तक कि नीचे दिए गए प्रोविजंस को कंप्लाई ना किया जाए, नीचे दिए गए प्रोविजंस का पालन ना किया जाए। ये क्या क्या प्रोविजंस हैं? जो व्यक्ति सैंपल लेने आया है उसको नोटिस देना होगा अपनी इंटेंशन का कि जो मैं सैंपल ले रहा हूँ ये एनालिसिस के लिए ले रहा हूँ। किसको नोटिस देना है? उस जगह के ऑक्यूपायर या फिर उसके एजेंट को तभी के तभी देना है। सैंपल जो लेना है वह इन व्यक्तियों के प्रेजेंस में लेना है। इस सैंपल को कंटेनर में रखना है, उस कंटेनर को मार्क करना है, सील करना है और दोनों ही लोग अपने साइन करेंगे और उस कंटेनर को स्टेट एयर लैब के पास भेज देना है। यदि ऑक्यूपायर या उसका एजेंट जानबूझकर एब्सेंट हो जाता है या फिर साइन करने से मना कर देता है तो जो व्यक्ति सैंपल लेने आया है वह केवल अपने साइन करके गवर्नमेंट एनालिस्ट को राइटिंग में इन्फॉर्म कर देगा कि ऑक्यूपायर या एजेंट जो है वह जानबूझकर एब्सेंट हो गया है या फिर उसने साइन करने से मना कर दिया है। यह हो गया आपका पावर टू टेक सैंपल्स एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। इन नोट्स की PDF का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं।